Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जिसका रिजल्ट या फ्रूट और भी ज़्यादा प्यारा होता है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं बात करूँगी कि थ्रू आउट द 9 months ऑफ ए प्रेगनेंसी एक मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मंथ वाइज बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है एंड क्या क्या टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आजकल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंड एवरीथिंग एल्स रिलेटेड टू इट। मेरी एक फ्रेंड है जिसने रिसेंटली ये जर्नी स्टार्ट करी है, तो मैं ये सीरीज़ उसको डेडिकेट कर रही हूँ एंड इस सीरीज़ में टोटल 9 वीडियोज़ होंगी, 1 फॉर ईच मंथ एंड आई होप आपको ये पसंद आएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स टू सब्सक्राइब एंड join in. Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's get this video started. ओके सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो द फर्स्ट मंथ इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली कंसीव द बेबी एंड स्टार्ट ऑन योर मदरहुड जर्नी। बट हाउ एंड व्हेन डू यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, इसे समझने के लिए लेट्स लुक एट द वीक वाइज ग्रोथ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीक होता है उसमें यू आर एक्चुअली नॉट प्रेग्नेंट, बट यहीं से शुरुआत होती है एक हेल्दी प्रेगनेंसी की। आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है दैट यू वांट टू बी अ मदर एंड यू वांट टू हैव अ हेल्दी बेबी। हेल्दी मदर्स हैव हेल्दी बेबीज, सो आपको हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर देनी है। आपको अच्छा और हेल्दी खाना खाना है जिसमें खूब सारा न्यूट्रिशन हो, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। हेल्दी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टॉप एनी बैड हैबिट्स दैट यू और योर पार्टनर में हैव, लाइक स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड टेकिंग टोबैको, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं ऑन द ग्रोइंग बेबी। ऑल्सो यू शुड स्टॉप टेकिंग एनी मेडिसिन लाइक रेटिनॉल जो कि स्किन केयर के लिए यूज़ होती है एंड अदर्स, क्योंकि इनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं ऑन द ग्रोइंग फीटस. In fact, you should look for a good gynecologist nearby and get yourself checked. And in case there is any pre-existing condition or ailments like diabetes, PCOD, PCOS, anemia जो कि खून की कमी होती है, then get yourself treated first. इनको treat करने से you will be able to conceive safely and easily. Also check if you need any flu shots or any vaccines before conceiving, जिससे कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी बीमारियों से बची रहे. Also, you can start taking folic acid tablets even a couple of months before you start planning, जो कि बहुत important है and बहुत help करता है बेबी की brain and spine development में. I actually started taking folic acid around 3 or 4 months before I actually conceived. एडिशनली फ्लूइड लेवल्स को अप करने के लिए पानी के साथ साथ आप जूसेस पी सकते हैं या फिर बटर मिल्क जिसको हम छाछ कहते हैं, या फिर लस्सी या कच्ची लस्सी पी सकते हैं दैट इज़ फुल ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड इंश्योर्स अ हेल्दी गट, या फिर आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द ग्रोथ ऑफ अ हेल्दी बेबी. नारियल पानी हर घर में बहुत पॉपुलर है एंड हर एक्सपेक्टिंग मदर को एडवाइस किया जाता है. नाउ सेकेंड वीक है जिसमें ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है. ओव्यूलेशन मतलब कि द एग दैट विल इन्फ्यूज विद द स्पर्म इज गेटिंग रेडी टू बी रिलीज फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब. ओव्यूलेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है टू बी डिस्कस्ड एट अनदर टाइम, बट फॉर द मोमेंट आप ये समझ लीजिए कि जो ओव्यूलेशन का टाइम है दैट इज़ द राइट टाइम व्हेन यू वांट टू हैव रिलेशन विद योर पार्टनर in order to get pregnant. ओव्यूलेशन से 1-2 दिन आगे और पीछे एक फर्टिलिटी विंडो होती है जिसमें यू मस्ट ट्राई टू गेट प्रेग्नेंट एंड दिस इज़ द विंडो और दिस इज़ द टाइम दैट यू डू नॉट वांट टू मिस. हेंस फॉर द पर्पस मार्केट में बहुत सारी फर्टिलिटी एंड ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल हैं दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और टू आइडेंटिफाई योर फर्टिलिटी विंडो. Now only 4 to 5% of couples are able to conceive on their first attempt and on an average it takes 6 to 8 months to get pregnant. So अगर आप अपने first attempt में pregnant नहीं हो पा रहे हैं then there is nothing to be worried about. Again इस week में भी you're actually not pregnant and hence there are no such symptoms of pregnancy.
In the third week, the pregnancy actually starts as the fertilization takes place in the fallopian tube. The zygote or the infused egg travels through the fallopian tube into the uterine cavity and implants there. मेल एंड फीमेल गैमीट्स मिलकर जो एक एग बनाते हैं वो फेलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आ जाता है, वहाँ पे यूट्राइन वॉल के साथ चिपक जाता है एंड फर्दर फीटस की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एंड हेंस दिस इज़ द टाइम दैट यू आर ट्रूली प्रेग्नेंट. However, अभी भी it is not the right time to take the pregnancy test because अभी भी कोई pregnancy symptoms नहीं होते हैं and जो pregnancy hormones होते हैं like HCG उनका level इतना low होता है कि वो किसी भी test में detect नहीं होता है जैसे कि blood and urine test. बट यू नीड टू रिमेंबर, अगर आप हेल्दी हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, तभी आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी, तभी इम्प्लांटेशन होगा एंड आपका यूट्रस सपोर्ट करेगा इस एग को टू ग्रो फर्दर. अब आता है 4th वीक ऑफ ए प्रेगनेंसी विच इज़ द राइट टाइम टू डिटेक्ट योर प्रेगनेंसी. आपको माइल्ड सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं लाइक नोजिया, टेंडरनेस इन योर ब्रेस्ट, वॉमिटिंग, हेडेक्स, क्रैम्प्स, यूरिन सेंसेशंस एंड एक्सेट्रा, जो कि कई बार बहुत सिमिलर होते हैं टू द सिम्टम्स दैट यू मे हैव ड्यूरिंग योर चम्स और योर पीरियड्स. मार्केट में बहुत सारे प्रेगनेंसी किट्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दीज टू डिटेक्ट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. दिस इज़ बेसिकली अ यूरिन टेस्ट जो कि आप अपने घर में बहुत ईजिली और आराम से कर सकते हो एंड यूजुअली 10 to 12 डेज़ आफ्टर ओव्यूलेशन ये टेस्ट किया जाना चाहिए बिकॉज अब प्रेगनेंसी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है एंड ईजिली डिटेक्ट भी हो जाता है. However, अगर अभी तक भी आपका टेस्ट क्लियर नहीं आ रहा है एंड यू हैव मिस्ड योर पीरियड्स, देन आपको कुछ दिन वेट करें एंड देन टेक द टेस्ट अगेन. एल्स यू शुड कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर जो कि एक ब्लड टेस्ट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. ऑल्सो अगेन दिस इज़ द राइट टाइम टू फाइंड एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. डॉक्टर आपके बहुत ही बेसिक से टेस्ट करके ये जानेंगे कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं या फिर कोई सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है नहीं. प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि कैप्सूल्स या टैबलेट्स की फॉर्म में आता है, तो आजकल डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफली इस्टेब्लिश हो सकती है एंड प्रोलॉन्ग हो जाती है. तो मुझे लगता है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से इस हार्मोन को लेना इज़ अ सेफर ऑप्शन, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ एंड योर डॉक्टर. इसके साथ साथ डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे टू स्टार्ट टेकिंग आयरन, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. इन मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स के अलावा गुड फूड खाना बहुत ही ज़रूरी है जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो. आपकी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब की ज़रूरत होती है एंड हेंस ये सब कुछ खाना या ना खाना आपके हाथ में है. आई कैन नॉट एम्फसाइज एनफ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. जाते जाते मैं यही कहूँगी कि अपनी बॉडी को आप रेडी करें विद हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड अपने माइंड को आप रेडी करें विद वेरी लाइट योगा, हल्की हल्की वॉक एंड सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिससे कि आपके दिमाग का सारा स्ट्रेस निकल जाए एंड हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हों टू पंप यू अप. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. स्टे कनेक्टेड, stay safe. Bye for now.